साथियों, अभी एक खबर मुझे आज मिली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति अपनी ज़मीन को, जिसको दबंगों ने कब्जा कर लिया था, उसको वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पटवारी ने भी कल ही उनको उनका कब्जा दिलवाया था, लेकिन दबंगों ने खेत पर आकर आज उनको बहुत ही अपमानित किया, मारपिटाई की और फिर जूते में पेशाब पिलाया। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश जा किधर रहा है? और मेरे तो ये समझ नहीं आता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। आए दिन कहीं दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं दलित को पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी ओबीसी को मल खिलाया जा रहा है, किसी की चोटी काटी जा रही है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? आपका बुलडोजर क्या केवल गरीबों पर चलता है? कैसी कानून व्यवस्था आपकी पूरी तरह चौपट है। आप तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। आए दिन महिलाओं के साथ शोषण की घटनाएं, दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं। अभी तो एनसीआरबी का डाटा आया कि पूरे देश में जितनी दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, उसमें से 26% केवल उत्तर प्रदेश में। तो आपको तो जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, दलितों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं, कहीं पिछड़ों का उत्पीड़न, कहीं दलितों का उत्पीड़न। ये सब रुकना चाहिए और आप जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दीजिए। देश ऐसे नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं। ये सब रुकना चाहिए। बस इतना निवेदन करता हूं समाज के लोगों से, सब एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर जुल्म के खिलाफ लड़ो, वरना जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। आए दिन बलात्कार होते रहेंगे, बहन बेटियों की हत्या होती रहेगी, हमारे लोगों का कत्ल होता रहेगा, कहीं कोई पेशाब पिलाने की घटना, कोई और घटना। ये सब रुकनी चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। हम एकजुट होंगे तो लड़ पाएंगे और इस तरह के शोषण से मुक्ति हम लोग पा पाएंगे। बिहार में पिछले 20 दिनों में 50 से ज्यादा हत्याओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। गया में बदमाशों ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं सुपौल में नदी में मिला लापता युवक का कटा हुआ सिर। बेगूसराय में दिन दहाड़े युवक की हत्या, दूसरे की हालत गंभीर। राजधानी पटना में बैंक मैनेजर का शव कुएं में मिला। एक वकील की दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। पटना में ही बदमाशों ने व्यापारी विक्रम झा को और बालू कारोबारी रमाकांत यादव की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट को आधी रात में गोलियों से छलनी कर दिया गया। और तमाम ऐसी घटनाओं की फहरिस्त लंबी है। ये बताता है कि बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं ने लोगों को खौफ से भर दिया है। जेडीयू बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन राज्य में हत्या, गोलीबारी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार आंख मूंद कर सोई हुई है। उन्हें जनता के जीवन और उनकी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। शर्मनाक। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था, वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए।